हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से अमेजिंग से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12 गणित का चैप्टर 4, जिसका नाम है सारणिक। बच्चों, आज की क्लास में हम सारणिक चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर के पहले मेरे भाई हमने चैप्टर 1, 2, 3 को बच्चे कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपने उन चैप्टर के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आपको इसी चैनल पर शिखर बैच के प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर 1, 2, 3 के लेक्चर्स को आप जाके वहां से देख सकते हैं। जो बच्चे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं उनको बता दें कि बच्चों, आपका शिखर बैच 2025 और 26 के बोर्ड एग्जाम को टारगेट करके बनाया गया है और इस बैच में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की क्लास बच्चे देखने को मिल जाएगी। मेरे भाई लगातार आपकी ये क्लासेस चल रही हैं और बच्चे मैथ में हम चैप्टर 4 पर पहुंच चुके हैं। तो बच्चे मेरे भाई जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो आइए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा गोल रहेगा प्रश्नावली 4.1 और उसका हम कंप्लीट इंट्रोडक्शन आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे कि सारणिक क्या होता है, इसको कैसे ज्ञात किया जाता है और मेरे भाई इसके साथ ही प्रश्नावली 4.1 के जितने भी एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के हैं उन सभी एग्जाम्पल को भी आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला आज का टॉपिक, सारणिक। देखो बच्चे, सारणिक क्या होता है। मेरे भाई आपको पहले हम एनसीईआरटी की डेफिनेशन पढ़ के सुनाते हैं, फिर आगे बच्चे बात करेंगे। देखो बच्चे, यन क्रम यानी कि कोटि के प्रत्येक वर्ग आव्यूह जिसकी शकल बच्चे a बराबर aij की होती है को एक संख्या वास्तविक या सम्मिश्र द्वारा संबंधित कर सकते हैं, जिसे वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। देखो बच्चे, ये तो मेरे भाई एनसीईआरटी बुक की डेफिनेशन हो गई। इसको सुनकर आपको कुछ मेरे भाई मजा नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। कुछ समझ में नहीं आया सर, कोई बात नहीं बच्चे। मेरे भाई हम जान रहे हैं, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अब आपको हम समझाते हैं। देखो बच्चे, मेरे भाई सारणिक क्या है समझो मेरे भाई। किसी वर्ग आव्यूह का बच्चे सारणिक ज्ञात किया जा सकता है। तो बच्चे सारणिक की डेफिनेशन इतनी सी है कि सारणिक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या बच्चे है। यानी कि अगर हम किसी वर्ग आव्यूह को हल करेंगे बच्चे, सॉल्व करेंगे, तो उस मेथड को बच्चे सारणिक नाम दिया गया है। यानी वर्ग आव्यूह को हल करने की एक विधि है बच्चे सारणिक। सारणिक कुछ भी नहीं मेरे भाई, सारणिक वर्ग आव्यूह को हल करने की एक विधि है, एक मेथड मेरे भाई है। वर्ग आव्यूह को हल करेंगे तो एक संख्या आएगी, वो संख्या वास्तविक हो सकती है और संख्या बच्चे सम्मिश्र हो सकती है, यानी कि काल्पनिक और वास्तविक का बच्चे संयोजन हो सकता है। इसी को मेरे भाई कहते हैं सारणिक। क्या कहते हैं सर? सारणिक कहते हैं। तो बच्चे इसकी सिंपल से डेफिनेशन आपके सामने लिखते हैं, इस प्रकार से लिखेंगे। सारणिक सारणिक वर्ग आव्यूह से संबद्ध, वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। तो मेरे भाई आपको इतनी बात याद रखनी है कि जो सारणिक है वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। क्या है सर? वर्ग आव्यूह से एक संबद्ध संख्या है। इतनी से मेरे भाई आपको बात याद रखनी है। जैसे बच्चे हमने आव्यूह के लिए ऐसा ब्रैकेट बच्चे यूज किया था, कैसा कहेंगे सर? आव्यूह के लिए मेरे भाई आपको याद हो तो आव्यूह a बराबर बच्चे लिख रहे थे इस प्रकार का ब्रैकेट मेरे भाई। उसके अंदर एलिमेंट ए है, बी है, 2 है, 3 है बच्चे। ये एलिमेंट मेरे भी अवयव हो गए।
अब बच्चे इसी प्रकार मेरे भाई सारणिक के लिए कुछ इस प्रकार का बच्चे ब्रैकेट हम यूज करेंगे। देख लो मेरे भाई, सारणिक के लिए बच्चे जो ब्रैकेट यूज करेंगे मेरे भाई कुछ इस प्रकार का होगा। सीधी लाइन बच्चे होगा ब्रैकेट में, एलिमेंट वही ए बी 2 3, ठीक है। तो बच्चे आव्यूह में हम कुछ इस प्रकार का ब्रैकेट यूज कर रहे थे, कोष्ठक, और बच्चे सारणिक में हम कुछ इस प्रकार का कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक है सर। अब बच्चे देखो मेरे भाई, ये तो हो गई सिंबल कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो बच्चे देखो मेरे भाई, सिंपल सी कहानी है कि सारणिक क्या है। तो कहेंगे सर सारणिक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि वर्ग आव्यूह को हम बच्चे सॉल्व करने का एक तरीका है, एक मेथड है, जिसको हमने सारणिक नाम ने यहां पे दिया है। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई नोट पॉइंट आपको याद रखना है। पहला नोट क्या है, कहेंगे सर केवल वर्ग आव्यूहों के ही सारणिक होते हैं। बच्चे जो सारणिक होता है मेरे भाई केवल वर्ग आव्यूह का होता है। यानी बच्चे अगर आयताकार आव्यूह होगा तो उसका सारणिक नहीं निकलेगा, केवल वर्ग आव्यूह का ही आपका सारणिक होता है। इस बात को आपको याद रखना है। यानी कहने का मतलब यह है कि केवल 2 गुणे 2 के आव्यूह का सारणिक निकलेगा, 1 गुणे 1 आव्यूह का सारणिक निकलेगा, 3 गुणे 3 आव्यूह का बच्चे सारणिक निकलेगा। और इससे मेरे भाई बाहर अगर बात करें तो इससे बड़ा बच्चे आपके सिलेबस में है ही नहीं। तो आपके बच्चे सिलेबस में केवल 1 गुणे 1 कोटि का आव्यूह का सारणिक बच्चे है, 2 गुणे 2 कोटि के आव्यूह का सारणिक है, और 3 गुणे 3 कोटि के आव्यूह का सारणिक है। यही 3 प्रकार के सारणिक मेरे भाई आपको ज्ञात करने को सवाल दिया जाएगा। अब देखो बच्चे आगे नोट पॉइंट 2 बच्चे कहता है कि आव्यूह ए के लिए मॉड ए बच्चे को, बच्चे इसको मॉड मेरे भाई नहीं पढ़ेंगे, मॉड जैसा दिख रहा है बच्चे, लेकिन बच्चे इसको पढ़ेंगे सारणिक ए। क्या पढ़ेंगे सर, सारणिक ए को ए का सारणिक कहा जाता है, ना कि ए का परिमाण यानी कि मॉडुलस। देखो बच्चे मेरे भाई इसको अभी तक हम मॉड पढ़ रहे थे मैथ में, लेकिन बच्चे यहां पे क्या पढ़ेंगे, कहेंगे सर सारणिक ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर, सारणिक, बच्चे इसको पढ़ेंगे सारणिक ए। क्या पढ़ेंगे सर, सारणिक ए पढ़ेंगे। बच्चे इंग्लिश मेरे भाई डिटर्मिनेंट ए या डेट ए बच्चे लिखेंगे। मेरे भाई हिंदी में सारणिक ए पढ़ेंगे और अंग्रेजी में बच्चे पढ़ेंगे डेट ए। क्या पढ़ेंगे सर, डेट ए। मेरे भाई आपको ये याद रखना है कि बच्चे आपको यहां पे मेरे भाई मॉड ए जैसा शकल आपको दिख रही होगी, लेकिन बच्चे यहां पे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सारणिक ए यानी कि डेट ए, बच्चे डिटर्मिनेंट ए मेरे भाई। तो कुछ इस प्रकार से बच्चे आपको समझना है कि केवल वर्ग आव्यूहों के ही सारणिक होते हैं। यानी ऐसा आव्यूह जिसकी कोटि 1 गुणे 1 है उसका सारणिक निकाल सकते हैं हम। ऐसा आव्यूह जिसकी कोटि 2 गुणे 2 है उसका हम सारणिक ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा आव्यूह जिसकी कोटि 3 गुणे 3 बच्चे हैं उसका हम सारणिक ज्ञात कर सकते हैं। अगर बच्चे इससे ज्यादा मेरे भाई आपके सिलेबस में आएगा ही नहीं तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर आ जाएगा, तो अरे यार नहीं आएगा भाई, क्यों परेशान मेरे भाई होते हो। आपके बच्चे इंटर लेवल मेरे भाई यानी कि 12th लेवल में 3 गुणे 3 कोटि का ही आव्यूह और सारणिक बच्चे पूछ सकता है, जो कि चाहे बच्चे जेई तक मेरे भाई हो सिलेबस। तो बच्चे यहां तक कि जेई मेरे भाई कभी आज तक नहीं आया 4 गुणे 4 का, तो आपके सिलेबस में कहां से आएगा बच्चे, समझ रहे हो कि नहीं, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे आपको लोड बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल बच्चे आपको 3 गुणे 3 कोटि तक के आव्यूह को बच्चे सॉल्व करना मेरे भाई आना चाहिए सारणिक के सवालों में। उसके आगे आपको टेंशन नहीं लेना है बच्चे। 4 गुणे 4 का बच्चे आव्यूह को सॉल्व करना आपको बीएससी बच्चे यानी कि ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है। ठीक है सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे हमने क्या कहा, हमने कहा केवल वर्ग आव्यूह के ही सारणिक होते हैं, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट बताया हमने कि आव्यूह ए के लिए सारणिक ए यानी कि मॉड ए जैसा दिख रहा है बच्चे, लेकिन मॉड ए नहीं पढ़ेंगे। सारणिक ए को ए का सारणिक कहा जाता है, ना कि ए का परिमाण बच्चे यानी कि मॉडुलस। बच्चे इसको मॉड ए नहीं पढ़ेंगे, ए का सारणिक पढ़ेंगे। इतनी बात आपको याद रखना है। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब मेरे भाई बात करेंगे सारणिक का विस्तार अथवा प्रसार।
एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। बच्चे सारणिक का विस्तार कैसे करते हैं? प्रथम कोटि यानी क्रम के आव्यूह के सारणिक का विस्तार। देखो बच्चे, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम क्रम। बच्चे इसका मतलब मेरे भाई ये है कि 1 गुणे 1 कोटि के आव्यूह के सारणिक का विस्तार। देखो बच्चे, अगर मेरे भाई कोई सारणिक बच्चे ए दिया है, कोई भी आव्यूह दिया है ए बराबर, जिसकी कोटि है बच्चे, कोई एलिमेंट यहां दिया है मान लो 5, ठीक है सर, इसकी कोटि बच्चे क्या है? कहेंगे सर 1 गुणे 1 है, 1 गुणे 1 है। तो बच्चे जब इसका हम सारणिक निकालेंगे तो बच्चे लिखेंगे इस प्रकार से, मोड के बच्चे सिंबल लगा देंगे और पढ़ेंगे सर सारणिक ए। क्या पढ़ेंगे सर? डेट ए, यानी कि सारणिक ए बच्चे पढ़ेंगे, डेट ए। इसका मतलब मेरे भाई है कि सारणिक ए है। ये क्या लिखा है? कहेंगे सर सारणिक ए है। देखो बच्चे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको लिख के समझा रहे हैं। मोड ए जैसा दिख रहा है लेकिन पढ़ेंगे सारणिक ए, ये इंग्लिश में डेट ए। इसको बच्चे लिखने का तरीका मेरे भाई ये होगा कि सारणिक का ब्रैकेट बच्चे लगाएंगे इस प्रकार से, और 5 मेरे भाई 5 का सारणिक क्या होगा? कहेंगे सर 5 ही होगा। बच्चे क्या होगा सर? 5 ही होगा। कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि अगर 1 गुणे 1 कोटि का कोई वर्ग आव्यूह है तो उसका जो सारणिक आएगा बच्चे, वही डायरेक्ट एलिमेंट अंदर जो लिखा है वही बाहर आ जाएगा। देखो बच्चे, एग्जाम्पल दूसरा मेरे भाई समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेके आपको और समझाते हैं। देखो बच्चे, अगर कोई वर्ग आव्यूह बच्चे ए बराबर दिया है कितना? कहेंगे सर माइनस, मान लो दिया है 6 बच्चे, क्या दिया है? -6। अब बच्चे इसका अगर सारणिक यहां निकालेंगे हम तो बेटा लिखेंगे सारणिक ए, यानी कि मॉड ए बराबर, बच्चे मॉड जैसा दिख रहा है लेकिन मॉड नहीं पढ़ेंगे, सारणिक ए पढ़ेंगे। सारणिक ए बराबर, सारणिक का ब्रैकेट लगाएंगे बच्चे, -6 लिखेंगे, और -6 का सारणिक क्या होगा? तो कहेंगे सही बच्चे साथ में कि +6 होगा। नहीं बेटा, +6 नहीं होगा बच्चे, ये सारणिक है, मॉड नहीं है मेरे भाई। आपको समझा रहे हैं बच्चे, मॉड नहीं है बच्चे। इसका मेरे भाई सारणिक -6 ही होगा। क्या होगा सर? -6 ही होगा। बच्चे 1 गुणे 1 कोटि के अंदर जो अवयव लिखा है उसका सारणिक वही होगा मेरे भाई। ये मॉड नहीं है लल्ला, ये मॉड नहीं है, ये बच्चे उसका सारणिक यही होगा जो यहां दिया है। देखो बच्चे, एक प्रश्न और मेरे भाई समझते हैं, ये तो आंसर बच्चे हो गया। अगला बच्चे देखो, अगला एग्जाम्पल मेरे भाई एक और समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 2 बच्चे, और मेरे भाई एग्जाम्पल नंबर 1 ये हमने आपको समझाया, एग्जाम्पल 1 बच्चे, ठीक है? ठीक है सर। एग्जाम्पल 3 बच्चे है, आव्यूह ए बराबर दिया है बच्चे, सारणिक के अंदर माइनस का 11 बच्चे, 11 दिया है। अगर इसका बच्चे सारणिक निकालेंगे तो सारणिक ए बराबर बच्चे, आव्यूह के ब्रैकेट को हटा के बच्चे सारणिक का ब्रैकेट लगा लो, पहले लगा दिया सर, और -11 बच्चे, -11। अब इसका सारणिक क्या होगा? कहेंगे सर इसका ए का बच्चे सारणिक होगा -11 बच्चे, ये हमारा आंसर है। तो बच्चे यह सारणिक मेरे भाई नहीं है, यह बच्चे सॉरी यह मॉड नहीं है बच्चे, सारणिक है बच्चे। 1 गुणे 1 कोटि का जो भी बच्चे सारणिक होगा मेरे भाई, उसके अंदर जो अवयव लिखा है बच्चे, उसी को मेरे भाई हम डायरेक्ट सारणिक में यहां लिख सकते हैं। यानी -5 अंदर लिखा है बच्चे, तो उसका मेरे भाई आंसर क्या होगा? कहेंगे सर -5 ही आएगा। -6 लिखा है तो -6 ही बच्चे आएगा। -11 लिखा है तो -11 आएगा बच्चे। अगर प्लस का 5 लिखा है अंदर तो बाहर प्लस का 5 ही आएगा उसका सारणिक। तो 1 गुणे 1 कोटि के जो आपका आव्यूह होता है बच्चे, उसका सारणिक वही वाला एलिमेंट डायरेक्ट बाहर आ जाता है। कैसे लिखेंगे? तो बच्चे हमने आपको यहां 3 उदाहरण लेकर समझा दिया। आइए बच्चे बढ़ते हैं आगे मेरे भाई। द्वितीय क्रम के आव्यूह के सारणिक का विस्तार। देखो बच्चे, द्वितीय क्रम का मतलब मेरे भाई ये है कि 2 गुणे 2 कोटि के, 2 गुणे 2 कोटि के आव्यूह का सारणिक क्या होगा? तो बच्चे 2 गुणे 2 के कोटि के आव्यूह का सारणिक हम निकालेंगे। यहां पे एग्जाम्पल बच्चे लेते हैं, पहले यहां एक फॉर्मेट समझते हैं। मान लो एक आव्यूह दिया है कुछ इस प्रकार से। देखो बच्चे, इसका हम पहले समझते हैं फॉर्मेट है बच्चे।
यहां दिया है मेरे भाई ए एलिमेंट, यहां बी दिया है, ये सी दिया है बच्चे, ये डी दिया है। ये 4 एलिमेंट हैं और ये 2 गुणे 2 कोटि के वर्ग का बच्चे वर्ग आव्यूह मेरे भाई है। ठीक है सर। अब देखो बच्चे, अगर इसका हम सारणिक निकालेंगे मेरे भाई, तो सारणिक ए बराबर बच्चे आव्यूह के ब्रैकेट को हटा के बच्चे सबसे पहले हम सारणिक का ब्रैकेट लगाएंगे मेरे भाई, ये वाला। ठीक है सर, लगा लिए बच्चे। ये ब्रैकेट हटा के आप लगाएंगे सीधी लाइन के बच्चे ब्रैकेट, जिसको हम बोलेंगे सारणिक। अब यहां ए है, बी है, सी है, डी है, इसको लिखा रहेगा बच्चे। अब देखो मेरे भाई, सबसे पहले बच्चे यहां पे आपका प्रोसेस रहेगा, इसको मेरे भाई हम लिखेंगे मुख्य विकर्ण को पहले मल्टीप्लाई करेंगे नंबर 1 पर बच्चे। क्या? नंबर 1 पर बच्चे। यानी लिखेंगे यहां पे a इंटू डी बच्चे, ए डी। मुख्य विकर्ण को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस मेरे भाई, फिर बच्चे इसको नंबर 2 पर मल्टीप्लाई करेंगे। इस वाली बात को देखो बच्चे, इसको मेरे भाई नंबर 2 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में बच्चे सी बी। क्या कहेंगे सर? बी सी लिख लो या सी बी लिख लो, बात वही है बच्चे। यानी ए का जो सारणिक मेरे भाई है कुछ इस प्रकार से आप निकालेंगे। फॉर्मेट बच्चे शकल इसकी देख लो कैसे करेंगे। तो बच्चे हमने कहा सबसे पहले मेरे भाई क्या करेंगे बच्चे, जब भी किसी वर्ग आव्यूह यानी कि 2 गुणे 2 कोटि का कोई आव्यूह है, अगर उसका हमें सारणिक निकालना है तो बच्चे ए पर लगाएंगे सारणिक वाला सिंबल इस प्रकार का, और यहां बच्चे आव्यूह के ब्रैकेट को हटा के यहां सीधी लाइन का इस्तेमाल करेंगे। बच्चे मुख्य विकर्ण के अवयव को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले को ए को डी से ए डी आएगा, माइनस का बच्चे फॉर्मूले का बीच में लगाएंगे, और बच्चे दूसरे विकर्ण को मल्टीप्लाई करेंगे, सी का बी में सी बी या फिर बी सी लिख लो, बात वही मेरे भाई है। तो इस प्रकार से आपको यहां पे सॉल्व करना है। ये बच्चे हमने आपको शकल दिखा दी, फॉर्मेट बता दिया। अब इस पर एक एग्जाम्पल बच्चे लेते हैं। देखो मेरे भाई, एक उदाहरण बच्चे हो जाए इस पर, देख लो मेरे भाई। उदाहरण नंबर 1 हमने लिया, एक वर्ग आव्यूह ए बराबर जिसके अवयव है 2 3 4 7। देखो बच्चे ये ले लिया हमने 2 3 4 7। मेरे भाई इसका जब सारणिक हम निकालेंगे तो लिखेंगे सारणिक ए बराबर, क्या लिखेंगे सर? सारणिक ए बराबर मेरे भाई बच्चे यहां पे सारणिक का बच्चे ब्रैकेट लगाएंगे पहले, आव्यूह का ब्रैकेट हटा के बच्चे 2 3 4 7, ये हमने सारणिक का ब्रैकेट लगा लिया। ठीक है सर, लगा दिए। अब देखो बच्चे इसके बाद की कहानी मेरे भाई, अब ये सारणिक ए बच्चे क्या हो जाएगा? कहेंगे सर सारणिक ए आ जाएगा मेरे भाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे नंबर 1 पे, बच्चे इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे नंबर 2 पे। ठीक है ना? ठीक है सर। देखो बच्चे तो आएगा 2 7 14 माइनस 4 3 12, 4 3 12। देखो बच्चे एक बार फिर से दिखाते हैं आपको, 2 गुणे 7 करेंगे, इसका मल्टीप्लाई मेरे भाई, फिर बच्चे फॉर्मूले का बीच में लगाएंगे माइनस, देखो ये बीच वाला। ठीक है सर। फिर बच्चे इसका 3 गुणे 4 बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुणे 3 मेरे भाई, इसको मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे। तो बच्चे हमने क्या किया, पहले मेरे भाई इसको हमने मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस बीच में फॉर्मूले का आएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 माइनस 4 3 12। तो बच्चे ए का जो सारणिक आ गया आपका कितना? कहेंगे सर सारणिक ए आ गया 14 माइनस 12 बच्चे कितना है? कहेंगे सर 2 आएगा। कितना आएगा सर? 2 आएगा बच्चे। यही हमारा क्या है? ए का सारणिक है। तो बच्चे किसी भी 2 गुणे 2 कोटि के वर्ग आव्यूह का जो सारणिक होगा मेरे भाई, मुख्य विकर्ण के बच्चे अवयव को मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में लगाएंगे फॉर्मूले का माइनस मेरे भाई, फिर इसको बच्चे द्वितीय विकर्ण को बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे और लिख लेंगे। इसको हल करने पर आपका आंसर मिल जाएगा। ये बच्चे एक एग्जांपल हमने दिखाया, एक फॉर्मेट शकल आपको पहचानवा दी बच्चे। ठीक है ना? ठीक है सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे तृतीय क्रम के आव्यूह के सारणिक का विस्तार, यानी कि बच्चे 3 गुणे 3 कोटि के आव्यूह का सारणिक निकालना हम सीखेंगे। सबसे पहले बच्चे एक शकल यहां फॉर्मेट हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बच्चे, एक आपके पास आव्यूह मान लेते हैं, वर्ग आव्यूह ए दिया है जिसकी कोटि है A11 बच्चे, एलिमेंट यहां है A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, A31, A32, A33। ठीक है सर? ठीक है बच्चे। अब देखो मेरे भाई, यहां आपको समझना यह है बच्चे, क्या समझना है? कहेंगे सर समझना यह है मेरे भाई
कि अगर बच्चे थोड़ा सा बहुत 11 में बच्चे पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो आपको ये बताया गया था, कक्षा 11 में बच्चे 11th में फिजिक्स में आपको ये पढ़ाया गया था, सारणी की विधि से बच्चे हमने वहां पे ए क्रॉस बी निकालना सीखा था। किसी वेक्टर का बच्चे दो वेक्टर का आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, सदिश गुणन करना बच्चे वहां सीखा था। बच्चे बलाघूर्ण में टाउ बराबर आपने निकाला था वहां पे आर क्रॉस यह बच्चे, अगर याद हो आपको तो। उसी प्रकार से मेरे भाई इसको निकालेंगे। सबसे पहले बच्चे आपको सिंबल यहां लगाते हैं, प्लस मेरे भाई, फिर माइनस बच्चे, फिर प्लस बच्चे, क्या फिर प्लस माइनस प्लस मेरे भाई। उसके बाद क्या करते हैं सर, उसके बाद बच्चे यहां पे हम लिखेंगे पंक्ति एक बच्चे। देखो मेरे भाई ये पंक्ति एक है, ये पंक्ति दो है, ये पंक्ति तीन है बच्चे। ये स्तंभ एक है, स्तंभ दो है, स्तंभ तीन है बच्चे। इतनी बात तो हमने आपको आप बिहू में पढ़ा ही दी थी, आपको आता ही होगा। कहेंगे हाँ सर इतना हमें पता है। अब देखो बच्चे, हम यहां पंक्ति एक के अनुदिश विस्तार कर रहे हैं, तो लिखेंगे बच्चे पंक्ति, क्या लिखेंगे सर, कहेंगे सर पंक्ति पंक्ति एक के अनुदिश, पंक्ति एक के अनुदिश विस्तार करने पर, विस्तार करने पर, तो बच्चे हम पंक्ति एक के अनुदिश विस्तार करेंगे तो आएगा ए का बच्चे सारणिक ए बराबर, देखो मेरे भाई पहले लिखेंगे A11 बच्चे, तो A11 देखो बच्चे A11। अब मेरे भाई जो पंक्ति स्तंभ लेंगे उसके आमने सामने का बच्चे कॉलम और रो डिलीट हो जाएगा बच्चे। A11 लेंगे तो इसके सामने पंक्ति ये है और इसके सामने स्तंभ ये है, ये बच्चा डिलीट हो जाएगा, मिट जाएगा मेरे भाई। क्या बचा, कहेंगे सर ये बच्चा A22 A23 A32 A33 बच्चे। देखो मेरे भाई जो बचा उसको लिख लो बच्चे। क्या बचा, तो कहेंगे सर लिखेंगे यहां A22 A23 A32 और ये A33 बच्चे। ये बच गया हमारा एक वर्ग आव्यूह 2 गुणे 2 का। तो बच्चे हमने A11 लिया मेरे भाई, तो ये कट गया बच्चे, ये दोनों बच्चे एलिमेंट यहाँ चार बच्चे, चारों को हमने लिख दिया। ठीक है सर। अब देखो बच्चे आगे, अब पहले प्लस लिए मेरे भाई, अब लिखेंगे माइनस मेरे भाई, तो माइनस लेंगे, क्या कहेंगे सर A12, क्या लेंगे सर A12 ले लिए सर। अब बच्चे जब A12 लेंगे तो ये बच्चे स्तंभ और मेरे भाई ये पंक्ति कट जाएगी बच्चे, बच्चेगा ये चार एलिमेंट, इसको अब यहां लिख लेंगे। ठीक है सर, लिख लेते हैं। अब देखो बच्चे, तो यहां जब A12 हमने लिया मेरे भाई, तो क्या बचा, कहेंगे सर ये कट गया बच्चे, ये कट गया, तो A21 A23 A21 A23, ध्यान से देखते रहो मेरे भाई, A31 A33 A31 A33, देख लो बच्चे, इसको लिख लिए। अब प्लस बच्चे लास्ट में लेंगे A13, क्या लेंगे सर A13 लेंगे। अब मेरे भाई ध्यान से देखना, A13 बच्चे लेंगे तो ये कट जाएगा मेरे भाई और ये कट जाएगा बच्चे, क्या कटेगा सर, कहेंगे सर ये कट जाएगा मेरे भाई, लास्ट में बच्चे ये कट जाएगा और मेरे भाई ये कट जाएगा। देखो बच्चे ये कट गया, A21 A22 A31 A32, देखो क्या बच्चा, कहेंगे सर बच्चेगा यहां पे A21 A22 A31 A33, ये बच गया। ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे ध्यान से एक बार फिर मेरे भाई समझ लो क्या किया हमने। बच्चे जब A11 लिया हमने तो बच्चे ये कट गया और ये कट गया बच्चे, इसको लिख लिया हमने। फिर माइनस में A12 लिया हमने तो इसके सामने का स्तंभ और पंक्ति कट गया बच्चे, ये चार एलिमेंट लिख लिया हमने। बच्चे जो हमने A13 लिया तो बच्चे ये कट गया और ये कट गया, तो बच्चे इस चार एलिमेंट को हमने यहां लिख लिया सारणिक के रूप में। अब देखो बच्चे इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, कहेंगे सर हाँ बिल्कुल आ गई। कुछ बच्चे मेरे भाई जो आपने 11th में फिजिक्स बच्चे पढ़ा था, फिजिक्स में वही कॉन्सेप्ट बच्चे ये है मेरे भाई, और वहां पर भी मेरे भाई यही मैथ से कॉन्सेप्ट चुरा के ले गए हैं बच्चे फिजिक्स में। ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे वहां फिजिक्स में कुछ नहीं है मेरे भाई, वो मैथ का ही इस्तेमाल बच्चे सवाल को सॉल्व करने में करते हैं। ये मेथड बच्चे आप पहले ही जान चुके हो। अब देखो मेरे भाई, अब इसके बाद क्या करेंगे, कहेंगे सर इसको आप विस्तार कर लेंगे बच्चे। क्या करेंगे सर, विस्तार यानी कि सॉल्व कर लेंगे। देखो बच्चे,
तो ये सारणिक ए बराबर आएगा A11, ठीक है सर, इनटू मेरे भाई इसका मल्टीप्लाई कर लो, A22 इंटू A33 माइनस फॉर्मूले का A32 इंटू A23, A32 इंटू A23। बच्चे इसको लिख लेंगे सॉल्व करके, एक नंबर पूरा आ जाएगा। माइनस में A12 विस्तार करेंगे बच्चे ये वाले का, तो क्या आएगा सर, इसका मल्टीप्लाई होगा A21 A33 माइनस A31 A23 प्लस A13, इसको लेंगे मेरे भाई तो ये मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो A21 A33 माइनस A31 A22 A31 A22, ये हो गया बच्चे। अब मेरे भाई इसको जब सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो आपका एक नंबर आएगा, एक संख्या बच्चे आएगा। अभी तो ये अल्फाबेट पे लेके हमने आपको समझाया है कि किसी भी 3x3 कोटि के आप व्यू का बच्चे विस्तार कैसे करते हैं। ये मेरे भाई आपका आंसर यहां पे हो जाएगा, ठीक है सर। अब देखो बच्चे प्रोसेस मेरे भाई ध्यान से एक बार देख लो, समझ लो मेरे भाई, फिर उसके बाद आपको समझाते हैं। अब देखो बच्चे यहां पर आपको हम समझाते हैं कौन सा एलिमेंट पॉजिटिव लेना है, कौन सा नेगेटिव लेना है। देखो बच्चे ये जो i प्लस जे बच्चे है, जैसे होता है ए आई जे का मतलब मेरे भाई होता है जो i प्लस जे है, i प्लस जे। अगर बच्चे ये सम है मेरे भाई, ये सम है, तो बच्चे इसको प्लस से लिखते हैं मेरे भाई। अगर i प्लस जे जो नंबर यहां बच्चे लिखो पैरों में लिखा है, इसको जोड़कर बच्चे अगर ये विषम आता है तो मेरे भाई इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव होगा प्लेस। क्या होगा सर, ये नेगेटिव प्लेस होगा बच्चे। देखो मेरे भाई जैसे यहां अगर नोटिस आप करेंगे बच्चे, तो बच्चे यहां पर अगर हम लिखेंगे A11, तो बच्चे ये 1 और 1 जोड़ के 2 आ रहा है, 2 बच्चे सम है ना, कहेंगे सर 1 + 1 2 बच्चे है, और 2 सम है मेरे भाई, तो इसको बच्चे पॉजिटिव प्लेस है ये मेरे भाई। देखो ये पॉजिटिव प्लेस हमने लगाया भी है बच्चे, देखो A11 यानी पॉजिटिव प्लेट है बच्चे। A12 मेरे भाई ये क्या है, कहेंगे सर 1 + 2 जोड़ेंगे बच्चे 3 आएगा, 3 बच्चे विषम है, क्या है सर, विषम है मेरे भाई। तो A13 का प्लेस बच्चे नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव प्लेस पे है, ये क्या है सर, नेगेटिव प्लेस पे है। देखो बच्चे A12 में हमने नेगेटिव बच्चे लगा दिया, इसलिए ये प्लस माइनस क्यों लगाते हैं बच्चे, आपको फिजिक्स में नहीं बताया गया होगा। क्या सर, फिजिक्स में आपको बच्चे नहीं बताया गया होगा। वहां कहेंगे सर कि बच्चे कहते हैं मास्टर टीचर, बच्चे हमने भी ये कहा है बच्चे फिजिक्स पढ़ाते हैं तो, कि बच्चे आप ही याद कर लो अभी के लिए, है ना बच्चे। ये मैथ के कॉन्सेप्ट हैं बच्चे, आपको मैथ में ही अच्छे से डिराइव करके समझाए जाएंगे। अब देखो मेरे भाई जैसे बात करेंगे A13 की, तो बच्चे यहां 1 + 3 कितना होगा, कहेंगे सर 4 होगा, ठीक है सर। अब जो 4 सम है कि विषम, कहेंगे सर सम है बच्चे, सम है तो ये पॉजिटिव प्लेस है, क्या है सर, पॉजिटिव प्लेस। देख लो मेरे भाई ये 13 में ये पॉजिटिव लगाया हमने है। इसी प्रकार से बच्चे अगर हम बात करें A21 पॉजिटिव है क्या नेगेटिव, कहेंगे सर नेगेटिव मेरे भाई है, 2 1 3 बच्चे। A22 कहेंगे सर पॉजिटिव होगा, 2 2 4 सम प्लेस है। A23 कहेंगे सर नेगेटिव होगा मेरे भाई, क्योंकि ये 2 3 5 बच्चे भी सम है। सिमिलर मेरे भाई बात करें तो यहां पे A31 क्या होगा, कहेंगे सर पॉजिटिव होगा। A32 क्या होगा, कहेंगे सर नेगेटिव होगा। A33 क्या कहेंगे सर, पॉजिटिव होगा। देखो बच्चे ये सभी के प्लेस को हमने पॉजिटिव और नेगेटिव आपको समझा दिया है कि A32 जो है नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि 3 + 2 जोड़ के बच्चे 5 आता है, 3 + 2 जोड़ के बच्चे 5 आता है, और विषम प्लेस पे है मेरे भाई, इसलिए आपका यहां नेगेटिव लग जाएगा। अब देखो बच्चे 3x3 कोटि के वर्ग आव्यूह का बच्चे सारणिक कैसे निकालेंगे हमने समझा दिया। इसको विस्तार करने के लिए मेरे भाई केवल क्या हम पंक्ति 1 के एलोंग ही विस्तार कर सकते हैं क्या, देखो बच्चे ऐसा कोई नियम मेरे भाई नहीं है, आओ आगे समझाते हैं बच्चे। देखो बच्चे अब मेरे भाई यहां पर कुछ टिप्पणी बच्चे लिखी है, और ये एनसीईआरटी बुक के ही टिप्पणी बच्चे है, वहीं पर डायरेक्ट दिया गया है। कह रहा है पहला पॉइंट, गणना को सरल करने के लिए हम सारणिक का उस पंक्ति या उस स्तंभ के अनुदिश प्रसरण करेंगे जिसमें शून्यों की संख्या अधिकतम होती है। देखो बच्चे हम किसी भी सारणिक को जब हल करेंगे बच्चे, तो ये ध्यान देंगे
किस पंक्ति या किस स्तंभ में शून्य की संख्या ज्यादा है। जिस स्तंभ या जिस पंक्ति में शून्य की संख्या ज्यादा होगी उसी के अनुदिश हम विस्तार करेंगे सर, उसी के अनुदिश बच्चे हम विस्तार करेंगे मेरे भाई। एक पॉइंट तो बच्चे आपको याद रखना है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट कह रहा है सारणिकों का प्रसरण करते समय -1 की पावर i प्लस जे से गुणा करने के स्थान पर हम i प्लस जे के सम या विषम होने के अनुसार प्लस या माइनस बच्चे माइनस मेरे भाई से गुणा करते हैं या गुणा कर सकते हैं बच्चे। देखो मेरे भाई ये क्या दूसरा पॉइंट कह रहा है, देखो मेरे भाई ये पॉइंट हमने आपको यहां समझाया है। ये बच्चे i प्लस जे को जोड़कर अगर सम आएगा तो प्लस से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे या प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, बात वही है बच्चे। i प्लस जोड़ के i प्लस जे जोड़ के अगर विषम आएगा तो वहां -1 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, दोनों सेम कहानी है। देखो बच्चे यहां मेरे भाई 1 और 1 जोड़ के सम 2 आ रहा था, प्लस से मल्टीप्लाई किया। 1 और 2 जोड़ के 3 बच्चे विषम आ रहा है तो माइनस से मल्टीप्लाई किया। 1 और 3 जोड़ के बच्चे सम आ रहा है 4 तो हमने प्लस से मल्टीप्लाई किया। इसी बात को मेरे भाई यहां बताया जा रहा है। इसका मतलब यह है मेरे भाई कि जब a11 लिखेंगे बच्चे तो यहां पर देखते हैं कि -1 की पावर 1 प्लस 1 बच्चे, देखो i प्लस जे मेरे भाई i1 है j1 है जो कि होगा -1 की पावर 2 बच्चे यानी कि +1 बच्चे। क्या कहेंगे सर +1 आ गया, देखो बच्चे +1 आया ना, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे इसी बात को हम डायरेक्ट यहां लिख दे रहे हैं बच्चे प्लस में a11। बच्चे ये फॉर्मूला लगा के लिखो या फिर बच्चे आप समझ लो कि 1 और 1 मिलकर 2 होगा, 2 सम है तो बच्चे यहां प्लस का चिन्ह लगा दो डायरेक्ट, बात तो वही है बच्चे। इसी प्रकार मेरे भाई अगर मान लो हम a13 का साइन चेक करने बच्चे जा रहे हैं या a12 का साइन चेक कर रहे हैं तो बच्चे यहां लिखेंगे -1 की पावर क्या, तो कहेंगे सर -1 की पावर 1 प्लस 2 तो बच्चे आएगा -1 की पावर 3। बच्चे किसी भी अगर निगेटिव संख्या की पावर ऑड है तो बच्चे नेगेटिव आएगा तो ये -1 का ही आएगा। कहेंगे सर -1 मतलब बच्चे माइनस से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें हम a12 नेगेटिव रहेगा बच्चे, ये नेगेटिव प्लेस का एलिमेंट है बच्चे। इसी बात को मेरे भाई यहां पर दिखाया जा रहा है कि a12 बच्चे और a21 जो है जो एलिमेंट मेरे भाई हैं इनके जो प्लेसेस पे नेगेटिव या पॉजिटिव चिन्ह आ रहे हैं वो हम ये तो इस फॉर्मूले से बच्चे देखकर लगा लें जो कि लंबा होगा बच्चे प्रोसेस, उससे अच्छा है कि i प्लस जे जोड़ दो बच्चे। अगर ये पॉजिटिव बच्चे सम आएगा तो +1 से मल्टीप्लाई या पॉजिटिव चिन्ह लगा दो, या बच्चे अगर विषम आएगा तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो या माइनस का चिन्ह लगा दो। ये वाली बात हमने आपको यहां पर बच्चे पूरा समझाया है पूरी कहानी में, ठीक है सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 1 मेरे भाई आ गया, कह रहा 2 4 -1 2 का मान ज्ञात कीजिए बच्चे। ये एक सारणिक मेरे भाई है, इसको कैसे निकालें, कहेंगे सर देखो बच्चे इसका मेरे भाई मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूना 4 बच्चे, ये माइनस बच्चे फॉर्मूले का, फिर बच्चे भाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बच्चे कितना, कहेंगे सर -1 × 4। देखो बच्चे इसका आंसर कितना है, कहेंगे सर 4 + 4 8 है, कितना आएगा सर, ये आएगा 4 माइनस माइनस प्लस बच्चे 4 तो आएगा बच्चे आंसर कितना, कहेंगे सर 8 आ गया। कितना आ गया सर 8 आ गया। देखो बच्चे एक बार मेरे भाई फिर से करते हैं। देखो बच्चे यहां पर दोस्त देखना ध्यान से, सारणिक के अंदर बच्चे क्या कहेंगे सर, सारणिक के अंदर 2 4 -1 और 2। फिर देखो बच्चे यहां मेरे भाई पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2, फिर माइनस का निशान बच्चे फॉर्मूले का है, फिर -1 × 2 बच्चे यानी 4 मेरे भाई। तो बच्चे आएगा 2 दूना 4 माइनस मेरे भाई माइनस माइनस ये मिलके प्लस हो जाएगा और 4 1 कम 4 तो 4 + 4 कितना कहेंगे सर 8 है, कितना आएगा सर 8 आएगा बच्चे। तो ये आपका प्रश्न का मेरे भाई आंसर हो गया, इसका आंसर आ गया 8। कितना आ गया सर 8 आ गया। तो बच्चे इस प्रकार से मेरे भाई आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। आइए बच्चे अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरे भाई दिया गया है, कह रहा है x + 1 x - 1 x का मान ज्ञात कीजिए। बच्चे देखो मेरे भाई 2 × 2 का सारणिक है तो इसको बच्चे पहले गुणा करेंगे x × x x² माइनस मेरे भाई फॉर्मूले का, एक ब्रैकेट में बच्चे
x माइनस वन, एक में x प्लस वन, बच्चे दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है ना, ठीक है सर। बच्चे इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लो आराम से बढ़िया से, इसका मल्टीप्लाई माइनस बच्चे फॉर्मूले का, फिर इसका मल्टीप्लाई। ठीक है सर। अब देखो बच्चे ये तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ठीक है सर, माइनस में बच्चे एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक में a माइनस बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्या आएगा सर? एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है सर। अब देखो बच्चे मेरे भाई यहां पे क्या करेंगे, कहेंगे सर एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, माइनस बच्चे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और माइनस माइनस ये प्लस वन हो जाएगा। तो बच्चे यहां से आपका क्या होगा, कहेंगे सर एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का कैंसिल हो जाएगा और इस प्रश्न का आपका आंसर आएगा बच्चे वन। कितना आएगा सर? वन आएगा। देख लो बच्चे बेहतरीन सा सवाल मेरे भाई ये है। अगला बच्चे एग्जांपल हमारा दिया है, एग्जांपल नंबर 3 कह रहा है डेल्टा बच्चे सारणिक बराबर दिया है 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा और 0 का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे मेरे भाई यहां पर अगर ध्यान दो बच्चे तो प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ में एक एक शून्य बच्चे दिया है। इसको विस्तार आप चाहे पंक्ति 1 से कर लो, चाहे पंक्ति 2 से कर लो, चाहे पंक्ति 3 से कर लो, या स्तंभ 1 से कर लो, स्तंभ 2 से कर लो, स्तंभ 3 से कर लो, प्रत्येक प्रकार से विस्तार करने पर आंसर सेम आएगा बच्चे। यहां पे देखो मेरे भाई हमने कहा पंक्ति 1 के अनुदिश विस्तार करने पर, पंक्ति 1 के अनुदिश, पंक्ति 1 के अनुदिश विस्तार करने पर, तो बच्चे पंक्ति 1 के अनुदिश अगर विस्तार करेंगे मेरे भाई तो लिखेंगे सारणिक ए बराबर, सारणिक बच्चे डेल्टा बराबर, देखो मेरे भाई ये प्लस लेंगे बच्चे, इसको माइनस लेंगे मेरे भाई, इसको प्लस लेंगे ना, कहेंगे हाँ सर बच्चे प्लस माइनस प्लस बच्चे अल्टरनेट ये साइन आपका होता है। देखो बच्चे ये साइन वाली कहानी मेरे भाई आपको एक बार फिर समझाते हैं। देखो बच्चे सारणिक साइन वाली कहानी बच्चे देख लो। अगर मेरे भाई कोई आप सारणिक बच्चे ए दिया है, यहां पे ध्यान देना बच्चे, आप भी कोई ए है, देखो इस प्रकार से मेरे भाई A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। देखो बच्चे इसका अगर हम चिन्ह के साथ बच्चे लिखें इसको तो लिखेंगे ऐसे A11 बराबर बच्चे A11 यानी कि प्लस में बच्चे A11 2 है बच्चे, सम है तो प्लस लगाएंगे इसके प्लेस पे। A12 बच्चे 12 213 विषम है तो माइनस लगाएंगे। 134 बच्चे होता है तो सम लगाएंगे बच्चे प्लस का। 21 मेरे भाई विषम 3 होता है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। 2 बच्चे जोड़ के 4 आएगा, सम है जो कि, तो यहाँ प्लस लगाएंगे बच्चे। 3 + 2 5 विषम है तो माइनस लगाएंगे। 3 1 4 बच्चे सम है तो प्लस लगाएंगे। 3 + 2 5 बच्चे विषम है तो माइनस लगाएंगे और 3 3 6 बच्चे सम है तो यहाँ प्लस लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चे क्या कहेंगे सर, ये जो सारणिक मेरे भाई है ये एक हमने बच्चे वर्ग आव्यूह का बच्चे सिंबल लिखा है कि कौन सा प्लेस बच्चे पॉजिटिव है, कौन सा प्लेस बच्चे नेगेटिव है। देख लो मेरे भाई प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस बच्चे, ये इस प्रकार से चिन्ह मेरे भाई एलिमेंट का रहेगा, आपको याद रखना है। जब हम यहां पर विस्तार करेंगे बच्चे पहले के अनुदिश तो प्लस माइनस प्लस लिखेंगे, तो बच्चे लिखेंगे 0 मेरे भाई लेंगे 0, तो बच्चे देखो 0 लेंगे तो ये कट जाएगा मेरे भाई और ये कट जाएगा, क्या बचा, कहेंगे सर बचेगा आपका 0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा और 0। ठीक है सर बच्चे माइनस लेंगे, अगला एलिमेंट क्या कहेंगे सर माइनस पे लेंगे। अब हम इसके बाद देखो बच्चे इसके बाद माइनस में आपको लेना है बच्चे साइन अल्फा, क्या साइन अल्फा बच्चे। जब साइन अल्फा लेंगे आप तो बच्चे ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। जिस एलिमेंट को लेंगे बच्चे उसके आमने सामने का स्तंभ और पंक्ति बच्चे, देखो पंक्ति और मेरे भाई स्तंभ कट जाएगा। साइन अल्फा लिए बच्चे तो ये कट गया और ये कट गया, बच्चा क्या कहेंगे सर साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा 0 कॉस अल्फा 0 ये बेटा। ठीक है सर
प्लस मेरे भाई लेंगे कॉस अल्फा। जब बच्चे कॉस अल्फा लेंगे लास्ट में तो क्या बचेगा, कहेंगे सर अगर मेरे भाई यहाँ पे कॉस अल्फा लेंगे बच्चे तो ध्यान देना आप क्या बचेगा, कहेंगे सर देखो बच्चे जब कॉस अल्फा लेंगे बच्चे तो ये माइनस में ये कट जाएगा बच्चे। बच्चे यहाँ पहले से माइनस मेरे भाई है, प्लस बच्चे वहां माइनस, ये प्लस माइनस बच्चे माइनस यहाँ है, क्या आएगा सर यहाँ मेरे भाई प्लस माइनस का बच्चे माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, प्लस माइनस का बच्चे यहाँ पे माइनस हो जाएगा मेरे भाई। तो बच्चे इस कॉस अल्फा के लिए बच्चे ये कट गया और ये कट गया मेरे भाई, तो आ गया साइन अल्फा 0। क्या आ गया सर, साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा और माइनस साइन बीटा। ठीक है सर। अब देखो बच्चे, अब मेरे भाई अगर ध्यान दोगे डेल्टा बच्चे बराबर आ गया 0 से बच्चे भाई किसी को मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई पूरा 0 हो जाएगा ये। ठीक है सर। माइनस में साइन अल्फा, देखो बच्चे इसको मेरे भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 इंटू साइन अल्फा बच्चे 0 हो जाएगा, माइनस फॉर्मूले का इसको बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है सर। माइनस बच्चे कॉस अल्फा इंटू इसको बच्चे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस माइनस माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा, माइनस बच्चे कॉस अल्फा का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। अब देखो तो बच्चे यहां आ गया डेल्टा बराबर कितना, कहेंगे सर 0 माइनस मेरे भाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा। बच्चे इसको मेरे भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस क्या कहेंगे सर बच्चे ये आपका आएगा मेरे भाई कितना, कहेंगे सर आपका आएगा ये, देखो मेरे भाई यहां पर बच्चे हमने मल्टीप्लाई करते समय ध्यान दिया बच्चे, तो आपने अगर नोटिस किया होगा मेरे भाई तो यहां क्या था, कहेंगे सर तो 0 हो गया। ठीक है सर। बच्चे ये साइन अल्फा जब हमने लिया तो बच्चे ये कट गया था मेरे भाई, ये कट गया था तो आया था साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा 0। ठीक है सर। बच्चे जब इसको हमने माइनस अल्फा लिया बच्चे ये कट गया साइन अल्फा 0 0 माइनस साइन बीटा। ठीक है। ठीक है सर। अब देखो बच्चे मेरे भाई इसको मल्टीप्लाई किए प्लस में आ गया बच्चे, जब इसको मेरे भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस माइनस प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है सर। तो बच्चे यहां से आप नोटिस करेंगे तो आपको मिलेगा डेल्टा बराबर क्या, कहेंगे सर आएगा साइन अल्फा साइन कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा कॉस साइन बीटा। तो बच्चे ये जुड़ जाएगा 2 बार आएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा और साइन बीटा। देख लो बच्चे ये मेरे भाई आपका यहां प्रोसेस रहेगा बच्चे, ये आपका हो गया आंसर इस प्रश्न का। देख लो बच्चे मेरे भाई अगर आपको किसी कोई समस्या बच्चे हो यहाँ पर कि सर एनसीईआरटी से आपका आंसर नहीं मिल रहा बच्चे, शायद उसमें 0 एनसीईआरटी बुक में आया था आंसर, क्योंकि बच्चे वहां पर कुछ वैल्यू शायद चेंज थी मेरे भाई, यहाँ वैल्यू बच्चे कुछ चेंज है, तो इस हिसाब से मेरे भाई इस प्रश्न के डाटा के हिसाब से बच्चे आपका जो आंसर यहाँ पर आ रहा है मेरे भाई वो परफेक्ट आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। एक बार बच्चे ध्यान से देख लो, अगर आपको कोई समस्या मेरे भाई हो तो आप बता सकते हो बच्चे। यहां पर मेरे भाई जो डाटा यहां पर सेट है उस डाटा के हिसाब से आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। हमें याद है बच्चे कि आंसर इसका 0 आता है, लेकिन ये सवाल में कहीं कुछ मिस्टेक मेरे भाई है, मिस है, उसकी वजह से आपका आंसर ये परफेक्ट आ रहा है। तो बच्चे ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। ठीक है, अगर आप कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक आपको दिख रही है बच्चे तो आप कमेंट कर सकते हो। देखो मेरे भाई एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। देखो बच्चे मेरे भाई इसको एक बार हम फिर से चेक करते हैं आपके सामने ही बच्चे। चलो मेरे भाई नोट कर लिए, कहेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चे, अब देखो बच्चे एक बार मेरे भाई इसको हम आपके सामने ही फिर से चेक कर लेते हैं बच्चे। देखो ध्यान देना मेरे भाई, हमने कहा कहां विस्तार करेंगे, कहेंगे सर विस्तार कर लो इसका आप पंक्ति 1 के अनुदिश। तो बच्चे ये पॉजिटिव मेरे भाई, ये नेगेटिव बच्चे, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है सर। अब देखो बच्चे डेल्टा बराबर मेरे भाई आएगा बच्चे 0 लेंगे, देखो मेरे भाई क्या हो, कहेंगे सर ये कट जाएगा पंक्ति बच्चे, ये स्तंभ कट जाएगा तो आएगा साइन अल्फा बच्चे, क्या है कहेंगे सर ये कट गया मेरे भाई और ये कट गया बच्चे, तो आएगा 0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा
और बच्चे ये 0, ठीक है सर। मेरे भाई माइनस कर लेंगे साइन अल्फा, जब माइनस साइन अल्फा लेंगे बच्चे तो क्या आएगा, कहेंगे सर आएगा आपका ये बच्चे कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो आ गया साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा 0, कॉस अल्फा 0, ठीक है सर। फिर मेरे भाई ये माइनस देखो प्लस माइनस प्लस बच्चे होता है, तो ये प्लस माइनस मेरे भाई माइनस हो जाएगा, ठीक है सर, माइनस हो गया। और अंदर क्या आएगा सर, कहेंगे सर माइनस में आएगा आपका कॉस अल्फा लेंगे, जब कॉस अल्फा लेंगे बच्चे तो देखो क्या कटेगा, कहेंगे सर मेरे भाई फिर कट जाएगा आपका, ये प्लस बच्चे था ये माइनस था मेरे भाई, ये प्लस था, तो बच्चे ये लेंगे तो ये कट गया और ये कट गया, बचा क्या, कहेंगे सर साइन अल्फा 0, साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा और माइनस साइन बीटा। देखो बच्चों ये आ गया, ठीक है सर। अब मेरे भाई यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई किसी करेंगे बच्चे पूरा 0 हो जाएगा, तो ये डेल्टा बराबर बच्चे 0 आ गया पहले ही। मेरे भाई माइनस का साइन अल्फा, अंदर देखो बच्चे इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस का बच्चे फॉर्मूले का मेरे भाई इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है सर, माइनस कॉस अल्फा। बच्चे यहां इसको इसको मल्टीप्लाई मेरे भाई करेंगे तो माइनस में आएगा साइन अल्फा साइन बीटा, माइनस इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। अब देखो बच्चे माइनस माइनस मेरे भाई प्लस हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, माइनस माइनस बच्चे प्लस हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा। देख लो बच्चे सेम आंसर वही आ रहा है, जोड़ देंगे बच्चे 2 बार है तो आएगा प्लस में कितना, कहेंगे सर डेल्टा बराबर 2 टाइम्स साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा। देख लो मेरे भाई फिर से वही आंसर आ रहा है। अब बच्चे अगर ध्यान से थोड़ा बहुत टेक्नोमेट्री आपने पढ़ा है तो 2 साइन अल्फा कॉस, बच्चे इतना मिलके मेरे भाई हो जाएगा क्या, कहेंगे सर हो जाएगा साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा इंटू साइन बीटा। बच्चे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और ये मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर है। तो बच्चे थोड़ा सा प्लस माइनस में कहीं मिस्टेक होगा, आप जाके देख लेना बच्चे एनसीईआरटी बुक से, तो उसमें आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है सर। आइए बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो मेरे भाई अगला प्रश्न कह रहा है एग्जाम्पल 4 बच्चे, यदि 1x(1) बराबर 3241 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे मेरे भाई इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3 आ जाएगा बच्चे, माइनस फॉर्मूले के बच्चे x को x में मल्टीप्लाई करेंगे x² आएगा बराबर बच्चे 3 1 जा 3 मेरे भाई, माइनस 4 2 जा 8 करेंगे। देखो बच्चे इसको इसको मल्टीप्लाई, माइनस बच्चे इसको इसको मल्टीप्लाई, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। देखो बच्चे x बच्चे 3 का 1 में 3 एकम 3, x का x में x² बराबर 3 एकम 3 माइनस 4 दूनी 8। तो बच्चे यहाँ 3 से मेरे भाई 3 कट जाएगा, क्या होगा सर, 3 से 3 बच्चे कट गया तो आ गया माइनस का x² बराबर बच्चे आ गया माइनस का 8, माइनस से बच्चे माइनस कट जाएगा तो x² बराबर 8 आएगा। तो x का बच्चे मान निकालेंगे तो आएगा प्लस माइनस रूट में 8, क्या आएगा सर, प्लस में माइनस रूट में 8, स्क्वायर हटाएंगे तो वहाँ रूट लग जाएगा और x का मान बच्चे आएगा यहाँ से प्लस माइनस 2√2। बच्चे अंडर रूट 8 क्या कहेंगे सर, 2√2 आएगा बच्चे। तो ये x की मेरे भाई वैल्यू है। बहुत ही बच्चे बेहतरीन सा सवाल था, बहुत सिंपल सा प्रश्न बच्चे है, ये हो गया सॉल्व मेरे भाई। अगला प्रश्न बच्चे क्या है, कहेंगे सर सारणी कितने का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे यहां हमने एक प्रॉपर्टी बच्चे आपको बताई थी, क्या कहेंगे सर, देखो बच्चे सारणिकों का प्रसरण करते समय बच्चे यहां पे ध्यान देना है, गणना को सरल करने के लिए हम सारणिक का उस पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश प्रसरण करेंगे जिसमें शून्यों की संख्या अधिकतम होती है। तो बच्चे हम अगर सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, बच्चे सारणिक को हल कर रहे हैं तो ध्यान देंगे उस पंक्ति या उस स्तंभ के अनुदिश सारणिक का हल करेंगे जिसमें शून्यों की संख्या बच्चे अधिक होगी। तो बच्चे अगर यहां ध्यान से देखेंगे इस 5वें उदाहरण में तो आपको यह दिखाई देगा कि बच्चे यहां पे शून्य किसमें ज्यादा है, कहेंगे सर तीसरे स्तंभ में। मेरे भाई अगर तीसरे स्तंभ के अनुदिश विस्तार करें, देखो बच्चे लिखेंगे तीसरे स्तंभ के अनुदिश, तीसरे स्तंभ
के अनुदिश तीसरे स्तंभ के अनुदिश विस्तार करने पर, अनुदिश विस्तार करने पर बच्चे अगर तीसरे स्तंभ के अनुदिश विस्तार करेंगे मेरे भाई तो क्या मिलेगा, कहेंगे सर मिलेगा डेल्टा बराबर बच्चे ये +4 लेंगे मेरे भाई, देखो माइनस प्लस माइनस बच्चे ये सॉरी प्लस माइनस माइनस बच्चे प्लस माइनस प्लस, ये प्लस बच्चे होता है, कहेंगे हाँ सर। बच्चे ये माइनस होगा मेरे भाई, ये प्लस होगा, ठीक है, कहेंगे हाँ सर। अब बच्चे लेकिन ये तो 0 0 है बच्चे, यहाँ कोई लेना चक्कर है नहीं, तो बच्चे 4 लेंगे मेरे भाई, 4 लेंगे तो क्या कहेंगे सर ये कट जाएगा मेरे भाई और ये कट जाएगा बच्चे, तो आ गया यहाँ पे कितना, कहेंगे सर -1 3 4 1, ठीक है सर। अब बच्चे इन दोनों को लेंगे अगर 0 तो बच्चे 0 का विस्तार करेंगे अंदर 0 ही आएगा बच्चे, प्लस में 0 लेंगे मेरे भाई 0 ही आएगा पूरा, कोई मतलब है नहीं बच्चे, इसको आप मिटा दो। अब देखो बच्चे तो आएगा 4 × -1 गुणे 1 बच्चे -1 आएगा बच्चे, माइनस फॉर्मूले का 4 3 12 आएगा, ठीक है सर। बच्चे ये 4 × -1 -12 मिलके माइनस का 13 आएगा बच्चे, 13 चौके 52, कितना सर -52, ये हो गया मेरे भाई आपका आंसर। क्या हो गया सर, आंसर बच्चे हो गया। तो मेरे भाई आपका आंसर हो गया -52, क्या आ गया सर, डेल्टा बच्चे आ गया -52, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे यहां जो हमने विस्तार किया है बच्चे किसके अलोंग किया, कहेंगे सर तीसरे स्तंभ के अलोंग किया विस्तार, तीसरे स्तंभ के अनुदिश बच्चे हमने विस्तार किया है। अब बच्चे इसको एक बार आपको और दिखाते हैं मेरे भाई, डायरेक्ट बच्चे पंक्ति 1 से करके, तब भी -52 ही बच्चे आएगा। देखो मेरे भाई इसको हमने बच्चे कॉपी कर लिया है, ठीक है सर, ठीक है बच्चे, टेंशन आपको नहीं लेनी मेरे भाई। इसको बच्चे हमने कॉपी कर लिया प्रीवियस पेज पे। देखो बच्चे अगर यहां पंक्ति 1 से विस्तार करेंगे, पंक्ति 1 से, पंक्ति 1 के अनुदिश, पंक्ति 1 के अनुदिश विस्तार बच्चे, अनुदिश विस्तार करने पर, ठीक है ना, ठीक है सर। बच्चे क्या है, कहेंगे सर ये प्लस लेंगे मेरे भाई, ये माइनस लेंगे बच्चे, ये प्लस लेंगे। देखो बच्चे वही नियम फिर से, तो बच्चे डेल्टा बराबर आएगा 1 लेंगे मेरे भाई, तो 1 लेंगे बच्चे तो क्या कटे, कहेंगे सर ये कट जाएगा बच्चे, देखो ध्यान से मेरे भाई ये कट जाएगा बच्चे, ये कट जाएगा, तो 3 0 1 0 3 0 1 0, ये हो गया बच्चे। फिर माइनस का 4 लेंगे बच्चे मेरे भाई, ये माइनस फार्मूले का × 4, जब इसको लेंगे बच्चे तो क्या हो, कहेंगे सर माइनस में मेरे भाई लेंगे इसको, 4 लेंगे बच्चे, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा बच्चे, 1 -1 0 4 0 -1 0 4 0 प्लस बच्चे 4 लेंगे, जब 4 लेंगे मेरे भाई तो क्या है, कहेंगे सर आएगा आपका, देखो बच्चे +4 लेंगे आपका, ये कटेगा बच्चे, ये कट जाएगा, -1 3 4 1 -1 3 4 1। देखो अगर इससे आप विस्तार कर रहे हो तो आपको वही मिलेगा बच्चे, देखो 1 × 3 × 0 0 -1 × 0 0, ठीक है सर। -4 लेंगे बच्चे तो देखो मेरे भाई -1 × 0 0 -4 × 0 0 बच्चे, प्लस मेरे भाई -1 × 1 बच्चे -1 बच्चे, माइनस फॉर्मूले का 4 3 12, निकलो बच्चे, ये 0 मेरे भाई प्लस, ये भी 0 मेरे भाई प्लस 4 × -12 और -1 मिलके माइनस का 13 और 13 चौके बच्चे -52। देखो बच्चे यहाँ से भी -52 आंसर आ रहा है, ठीक है सर। और बच्चे प्रीवियस मेथड से भी हमारा -52 आंसर आ रहा था। तो बच्चे यही बात हमने यहाँ बताई है मेरे भाई कि प्रॉपर्टी लिखकर बच्चे टिप्पणी में कि बच्चे किसी भी आव्यूह को जब विस्तार करेंगे बच्चे तो आपको ध्यान देना है कि जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में बच्चे शून्यों की संख्या ज्यादा होगी, जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में बच्चे शून्यों की संख्या ज्यादा मेरे भाई होगी उसी के अनुदिश यहाँ पे विस्तार किया जाएगा। ये बात यहाँ पर बताई गई थी बच्चे, उसका हमने ये एप्लीकेशन बच्चे यूज कर लिया। यहाँ पर एक बार हमने आपको तीसरे स्तंभ से विस्तार किया तब भी आंसर -52 आया बच्चे, उसको हमने पंक्ति 1 से विस्तार करके आपको दिखाया तब भी आंसर कितना, कहेंगे सर -52 ही आ रहा है। देख लो बच्चे, इसी के साथ मेरे भाई आज की जो क्लास है आपकी होती है समाप्त बच्चे। तो ये रहा आपका ऑल अबाउट कंप्लीट इंट्रोडक्शन प्रश्नावली 4.1 का। उम्मीद करते हैं बच्चे कि आज की क्लास आपने एंजॉय किया है। अगर आपको बच्चे कोई भी समस्या है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो मेरे भाई।
तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद सभी को।